देवादिदेवं नमोस्ततोभ्यं नमोस्ततोभ्यं आदिशराय नमोस्ततोभ्यं श्रीपार्श्ववीराय नमोस्ततोभ्यं भवतारणाय। 24 भगवान पंच परमेष्टि देव शास्त्र गुरु पूज्यपाद आचार्य विमल सर महाराज गुरु महाराज के चरण कमल में प्रणाम नमस्कार आदि करते हुए यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य भगवान विमल सागर महाराज जी इस धरती पर, इस वसुंधरा में, इस देश पर भक्तों के दिल में बस करके एक जन जनार्दन को मार्गदर्शन करने के लिए आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज के द्वितीय शिष्य 1950 में तपस्या के मार्ग पर लग करके साधना ने स्वानुभूति को प्राप्त करने वाले ऐसे पवित्र आत्माएं इस धरती पर अनेकों जन्म लिया है और अनेक प्रभावना के साथ में इस धरती को पवित्र करते हुए अपने अपने सदगति को प्राप्त किया गया। अब आने वाली 29 दिसंबर को आचार्य भगवान की पुण्यतिथि 25 साल पूरे हो जाएंगे। फिर भी उनका नाम, उनकी साधना और तप का जो सजगता आज भी जागरूक है। आज भी कई भक्तों को नाम स्मरण करने से भी दुख दर्द हरण करने वाले होते हैं। इतिहास में भी बहुत सारे आचार्यों का नाम उल्लेख मिलता है, बहुत सारे संतों का नाम, परंतु बहुत सारे संतों से 20वीं शताब्दी में एक आचार्य भगवान विमल सागर जी हुए हैं। वो जन जन के दुख हरता माना जाता है, संकट निवारक माना जाता है और उन्होंने जो से मुँह से बोला वह कार्य भक्तों के अपने कार्य सिद्धि को प्राप्त किया करते थे। ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज बहुत परोपकारी संत रहे। सरल स्वभावी, नम्रशीलता और अनेक त्यागी वृत्तियों से भक्तों से लेकर के ऋषि मुनियों के प्रति जान लगा करके मिल करके सुख दुख पूछना, परोपकार की भावना से यहाँ तक अपने आप को, अपने शिष्य को भी अपने बराबरी भी बिठा करके और अपने वात्सल्यता का प्यार उनके ऊपर बरस करके देना, ये आचार्य विमल सागर महाराज के पास में। जब साउथ में 1966 में कोल्हापुर आए हैं और उस समय कोल्हापुर से स्वर्ण बेलगुल की यात्रा करने के लिए जब भी वो जाए हैं तब हमारे गांव हो करके वो प्रदार गए थे। उसके बाद बहुत लोग कहते रहे आचार्य भगवान का दर्शन भी बड़ा पुण्य और भाग्य से मिल जाता है। तो 1988 में आरा का चतुर्मास करके हम लोग सोनागिरी पहुँचे और ऐसी उस सोनागिरी में आचार्य भगवान का दर्शन हमें मिला। 2-2.5 महीने उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसी वात्सल्यता, ऐसी कारुण्यता, ऐसी दया भाव से उन्होंने बताया मार्ग पर बहुत कुछ उपलब्धि को प्राप्त कर दिया। जब चित्राबाई मुझे दोपहर में साथ में लेके गई, आचार्य भगवान को बताइए महाराज ये मेरे मायका गांव का बच्चा है और दीक्षा लेके आया है और हमारा समाज इसको आशीर्वाद दो। तो उस समय दोपहर की ओला समय पर आचार्य भगवान ने कह दिया, आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा एक समय पर बहुत लौकिक नाम कमाएगा और देश में सब जगह अपनी प्रशंसा का पात्र बनेगा। किसी प्रकार की चिंता न कर ले, अपने पकड़े हुए मार्ग को आगे बढ़ते जाओ। इस प्रकार के आशीर्वाद दे करके वहाँ से आचार्य भगवान ने वह आशीर्वाद हमारे के लिए ने सभी जगह उन्होंने प्राप्त किया और ऐसी आयुर्वेदिक, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, निमित्त शास्त्र, कला कौशल, ऐसा
कोई उनके पास ज्ञान नहीं था। गरीब से गरीब भी उनके चरणों में जाके बैठता था और करोड़पति आदमी भी जा कर के बैठ जाता था। आचार्य भगवान को पूछा जाता था, महाराज साहब आप 2-3 बजे के बाद लाइन पर लोग लगे रहते हैं, क्या करें? जन जनार्दन दुखी हैं, लोग दुख में तरस रहे हैं, उनको किसी न किसी, क्योंकि उन्होंने 2 जगह ही भरोसा रखा है, एक तो ऊपर वाले परमात्मा के ऊपर और इस देश के ऋषि मुनियों पर भरोसा रखते हैं कि ऋषि मुनियों ने दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। इसी कारण से मैं उस दीन दुखियों की सेवा करने के लिए 2 घंटे उनमें लगाते रहते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारा श्रेय चतुर्वेदी संघ बनाया, देश देश परिभ्रमण करके गया। 1981 का मस्तकाभिषेक में आचार्य भगवान की उपस्थिति, अपना संग सारा और इंदौर गोमटगिरी जैसे महान गोमटगिरी पर उपद्रव का तांडव नृत्य चल रहा था। उस समय राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद स्वामी जी ने कहा कि आचार्य हिमल सागर महाराज जी को इस पंच कल्याण के लिए बुला के लाना, तब जाकर इस पंच कल्याण की भव्यता और दिव्यता की शोभा आ जाएगी और नाना तरह के उपद्रव शांत हो जाएंगे। तो ऐसे आचार्य भगवान उस सभी जगह उपद्रवों को लेकर के नाश किया जाए। जहाँ जहाँ उन्होंने प्रतिमा दी है, जहाँ जहाँ मंदिर स्थापना करवाया, जहाँ जहाँ प्रतिष्ठा करवाया गया, आज वहाँ वहाँ के लोगों को तन सुख, धन सुख, जन सुख, संपत्ति सुख, पारिवारिक सुख, नाना तरह से सुखों से लोक उपलब्धि को प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के जीवन में भावना थी उनकी, मुझे समय शिखर जी जाना है, क्योंकि उनका अस्तित्व समय शिखर जी और सोनागिरी ये 2 क्षेत्रों पर बार बार आना जाना, बार बार प्रवास करते थे। ऐसे आचार्य हिमल सागर महाराज जी ने, उसके बाद आचार्य हिमल सागर महाराज जी ने महावीर कीर्ति महाराज के समाधि के पास ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार है, मेरा ही संघ है, मैं सब कुछ, उन्होंने कभी नहीं सोचा। अपने गुरु बांधवों को आचार्य कुंज सागर महाराज जी, आचार्य संभव सागर महाराज जी जैसे को भी आचार्य पद को प्रदान करा करके संघ चतुर्वेदी धर्म की प्रभावना कराने के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अपने शिष्यों को पार्श्व सागर जैसे आचार्य पास सागर महाराज, आचार्य पुष्पदन सागर महाराज, आचार्य विराग सागर महाराज, आचार्य चैत्य सागर महाराज, आचार्य चिदानंद सागर, अनेक प्रकार के साधुओं को पद प्रदान करके और अपने अपने धर्म के प्रभावना करने के लिए, यहाँ तक कि किसी ब्रह्मचारी को भी अपमानित नहीं, कोई साधु भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसे गला लगा करके और अपने पास बिठा करके अपने जीवन में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जब इस समय आचार्य हिमल सागर महाराज के सामने इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी विद्रोह होना, न धर्म का विवाद रहा, न जातिवाद का विवाद रहा, न पंथवाद का विवाद रहा, न संतवाद का विवाद रहा, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता था। कट्टर आचार्य हिमल सागर महाराज को लोग मानते थे आचार्य 20पंथी कट्टर हिमल सागर महाराज जी होने के बाद में भी, और कट्टर 13पंथी आचार्य सुमति सागर महाराज जी होने के बाद में भी, और जब जब भी समय शिखर जी हो या सोनागिरी में आचार्य सुमति सागर आचार्य हिमल सागर जी जब जब भी मिले, वो आपस में बंधु बांधव जैसे मिले, एक दूसरे के स्टेज पर बैठ जाते थे, एक दूसरे के फंक्शन में बैठ जाते थे और एक दूसरे के भाईचार का व्यवहार करके और अपना मित्रता और मैत्री भावना का इन्होंने एक दिखा दिया गया। भले सांप्रदाय कोई भी हो, पर हम साधु हैं, वो मात्र एक भगवान महावीर के अनुयायी हैं और श्रमण परंपरा के एक हैं, हमारे ऋषि मुनियों के कोई विकल्प नहीं है। राग देश ने ऐसी दिव्य मूर्ति आचार्य हिमल सागर महाराज जी का अंतिम पड़ावा समय शिखर जी पर जाकर के और 29 दिसंबर 1994 को उनकी स्वर्गवास्तु आत्मा इस भूलोक से परलोक की यात्रा के लिए चले गए, परंतु उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनकी साधना का बल है वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आने वाले 25 भी उनकी समाधि महोत्सव
ऐसा प्रोग्राम पूरा भारत देश में सभी जगह जिनके जिनके विमल सागर महाराज के जहाँ भक्त मौजूद हैं वहाँ पर इस दिव्य आत्माओं के, क्योंकि कहा गया परोपकारी आत्माओं का नाम स्मरण करना भी पुण्य का कारण बन जाता है। और ऐसे पूज्य आचार्य भगवान को तो मैं तो अपने जीवन में धन्य मानता हूँ। और जब भी मैंने देखा कि आज मैंने सभी जगह देखता हूँ, कई जगह मैंने देखा, कई जगह स्थानों में देखा, जिस घर में तकलीफ़ है, जिन लोगों को भक्तों को तकलीफ़ है, और अनुभव करके देखा मैंने कई जगह बोला आचार्य विमल सागर महाराज जी का फोटो आप अपने दुकान पर, अपने घर पर लगा करके देख लीजिए। ऐसे कई जगह दिखाने के बाद, लगाने के बाद में भी आज उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती सारे संपत्ति वृद्धि कारण बन करके, और देव शास्त्र गुरु की सेवा करने में बहुत सारे लोगों का प्रमाण है, प्रूफ है। परंतु समय के परिस्थिति को देखते हुए कहने का मेरा भाव है, ऐसे पूज्य आचार्यों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, विनय अंजलि अर्पित करता हूँ। और मैं ऐसी भावना भाता हूँ कि आचार्य भगवान आपने मुझे दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, और आपने मुझे जो वरदान दे करके भेजा था आज मैं उसे फलीभूत हूँ और आपके अनंत उपकारी मैं मानता हूँ। और इस उपकार के आपके चरणों में एक बार ऐसा अवसर मिले जिससे कि आपकी सेवा करके परम पवित्र आत्माओं का कल्याण बने। पूज्य आचार्य भगवान की जीवन की घटनाओं को कितने रूप में वर्णन किया जाता है, इसका सारा प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने मद्रास के एक व्यक्ति को सोलापुर में मुनि दीक्षा दी गई, सुधर्म सागर जी नाम रखा था। ऐसे बहुत सुधर्म सागर जी का भोले संत रहे, उनकी नासिक में समाधि हो चुकी है। 1973 की बात है। उनकी समाधि के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी आकर के उनकी पूजा करके रात को 12 बजे करके गए थे। और ऐसे जो व्यक्ति आए जिनको कुछ नहीं आता है, तभी उनको दीक्षा देना, उनको समाधि करवाना, और समाधि के लिए इतने पक्के थे, जब भी वो रात दिन उनके पास में बैठ करके ऐसे व्यक्ति। जब आचार्य विमल सागर महाराज कोल्हापुर 1966 में चले गए, महाराष्ट्र बाउंड्री पार करना है, हिंदी भाषा वाले हम हैं, अब हमें साउथ की भाषा और हिंदी भाषा में मैचिंग करके समझाने वाला, समझने वाला आदमी चाहिए। तो उस समय कोल्हापुर में चित्राबाई, और चित्राबाई को कौन परिचित नहीं है, सारा हिंदुस्तान जानता है आचार्य विमल सागर महाराज की संघ संचालिका चित्राबाई नाम से। और ऐसी चित्राबाई जिन्होंने, मैं मानता हूँ, विषम परिस्थिति में चक्की पीस करके, कुएं का पानी, सिगड़ी जला करके, माथे पर सामान लेकर के जा करके उन्होंने पूरे देश में सब जगह परिभ्रमण करवाया। और महाराज जी के साथ में रह करके उन्होंने इतना अनुभव, भूली पाई, पढ़ी लिखी नहीं है, सारा कुछ नहीं है, और इतना प्यार और साधु संतों खिलाने के लिए जाते थे। उन्होंने आचार्य विमल सागर महाराज जी को घर छोड़ करके साथ में रही। समाधि होने के बाद में फिर आरिका दीक्षा, चित्रा विचित्रता बन गई, विचित्रमती माता जी बन करके, और समाधि मरण करके कल्याण कहता है। ये होता है गुरु चरणों में रह करके उनकी पूरी सेवा करके, और अंत में आरिका व्रत धारण करके समाधि करना। इतने हिंदुस्तान के अंदर संघ संचालिका मिल जाएंगे, उसमें से एक ही इतिहास मिलता है जो आचार्य विमल सागर महाराज की, वो चित्राबाई है। इतनी बड़ी पावर, अनेक ऋषि मुनि। एक बार आचार्य विद्यासागर जी से संघ में से 2 अलग जी आए, शाम का समय है, मन में विकल्प बैठा है, और शाम का समय 2 अलग जी आए हैं, और उनके मन में विकल्प है, ये परिग्रहधारी साधु हैं, इनको पाँव नहीं पड़ना चाहिए, इनको दर्शन नहीं करना चाहिए। जा करके आचार्य विमल सागर जी को मालूम पड़ेगा आचार्य विद्यासागर के 2 जवान साधु यहाँ पर आए हैं, कोई बात नहीं, आए हैं, शाम का समय होगा, रात को वहीं मुकाम किया गया, और सवेरे उठ करके दर्शन करने गए। और इस वात्सल्य मूर्ति का, वात्सल्य के चेहरा से, और दर्शन करके सामने दोनों आइलक जी बैठे हैं, तो आचार्य भगवान मुँह से सीधा कह देते हैं, बेटा क्यों आए मुझे पता है,
तुम काय के लिए आए हो पता है, मैं जानता हूँ तुम लोग मुझसे मुनि दीक्षा लेने के लिए आए हो और इसी उद्देश्य से आए हो। और उसी समय उन दोनों ने प्रणाम करके और उन्हीं को 31 दिसंबर 31 जनवरी को 80 के दिन उन दोनों को मुनि दीक्षा दे करके आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज के नाम से आज दुनिया में परिभ्रमण कर रहे हैं। वही पुष्पदंत महाराज आज पूरा विश्व के अंदर शंखनाद ध्वनि करके आचार्य विमल सागर महाराज जी का नाम गौरव प्रचार करने के लिए लगे गए हैं। ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति के संत में पश्चिम बंगाल में आचार्य भगवान संघ लेके गए हैं और संघ ले जाने के बाद में एक मुनिराज की समाधि हो गई। पश्चिम बंगाल आतंकवादी जैसा माहौल और अग्नि संस्कार करके लोग चले गए। शाम के समय आकर के विद्रोह मचा दिया, मुर्दे को बाहर निकाल दिया, सारे आग लगा के जला के गए। समय शिखर जी ला करके मुनिराज को जलाया। फिर भी आचार्य भगवान शांति से बैठे रहे। उसके बाद आचार्य भगवान वहाँ से विहार करते 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 सभी जगह कुछ नहीं, कितना भी तकलीफ हुई बोले जान दो कोई बात नहीं, सब होता रहता है, सब चलता रहता है, सब होता रहता है। ऐसे प्रशस्त करने के लिए वातावरण मुझे मेरे गुरु का अनुभव है। जैन समाज, दिगंबर जैन समाज के लिए मैं आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत के जब जब भी दुख संकट आपत्ति आता है उनका नाम स्मरण करके और आप अपने अपने घर में उनका एक फोटो लगा करके रिजल्ट पाइए, अनुभव पाइए और तब आप मानोगे कि वाकई में भी उनकी पोज में और उनके फोटो के अंदर जिस प्रकार के अस्तित्व को दिखाया गया, ऐसे दिव्य परमात्मा के प्रति मैं अपने ऊर्जा वर्ल्ड ट्रस्ट, ऊर्जा परिवार और अपने ऋषि भारती संघ के तरफ से मैं पूज्य आचार्य भगवान के उस पुण्यतिथि निमित्त से मैं अपने चतुर्वेदी संघ के साथ में प्रणाम नमस्कार करते हुए अपने सभी जन जनार्दन के लिए आनंदमय शुभ मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय महावीर, जय विमल सागर, जय विमल सागर आया।